नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम गुणा करने का एक बहुत ही खास तरीका लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। और दोस्तों, इस ट्रिक का नाम है जैपनीज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। ये ट्रिक ऐसा है दोस्तों कि इसमें किसी भी लेवल का बच्चा हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल का बच्चा हो या वो जूनियर लेवल का बच्चा हो या फिर अपर लेवल का बच्चा हो, कोई भी हो, इस मेथड के थ्रू वो मल्टीप्लिकेशन इतनी आसानी से सीख सकता है कि हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की जबरदस्त और ट्रिकी वीडियो को पाने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस ट्रिक को देखते हैं कि इस ट्रिक के माध्यम से हम किस तरीके से रेखाओं को खींचकर गुणा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ छोटे अंकों को ले लेते हैं। ठीक है, 2 अंक की संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 13 में 14 से गुणा करना है। ठीक है, 13 इंटू 14 करना है। तो किस तरीके से करेंगे, बस आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बार आपने ध्यान दिया तो फिर आप हजारों मल्टीप्लिकेशन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि हमें 13 में 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 के पहले अंक को देखिए, 13 का पहला अंक जो है वो क्या है, 1 है। तो हमें क्या करना होगा, एक रेखा कुछ इस तरीके से खींचनी होगी। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका दूसरा अंक क्या है। तो इसका जो दूसरा अंक है वो 3 है। तो थोड़ा सा गैप देकर हमें यहां पर सिर्फ 3 रेखाएं खींचनी होंगी, 1, 2 और 3। ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए 14 में 14 का पहला वाला अंक देखिए। तो पहला वाला अंक क्या है, 1 है। तो दोस्तों आप यहां पर क्या करेंगे, एक रेखा इस तरीके से खींचेंगे। ध्यान रखिएगा, इस बार जो रेखा खींचेंगे वो क्रॉस बनना चाहिए। देखिए इस तरीके से खींचेंगे, क्रॉस बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा अंक क्या है इसका, 14 का 4 है। तो यहाँ पर हमें 4 रेखाओं को खींचना पड़ेगा। तो देखिए हम खींचते हैं, 1, 2, 3 और यहां पर दोस्तों एक 4। इसके बाद क्या करना है, राइट हैंड साइड से, दाहिनी तरफ से, किधर से, इस राइट हैंड साइड से ये लाइंस एक दूसरे को जहां पर कट कर रही हैं, आप उन अंकों को जो है दाहिनी तरफ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे देखिए यहां पर कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, तो काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पॉइंट पर कट कर रही हैं। तो क्या दोस्तों हम पूरा 12 लिखेंगे? नहीं, पूरा 12 नहीं लिखना है। जैसे हम हासिल लेके जाते हैं, कैरी लेकर जाते हैं, उसी तरीके से चलना होगा। तो 12 का सिर्फ हमें 2 लिखना होगा और 1 चला जाएगा आपका कैरी में। ठीक है, आगे चलिए। अब यहां पर हम पॉइंट्स को काउंट करेंगे। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4, 5, 6 और 7, और 7 में एक कैरी को ऐड करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट को काउंट करिए, तो यहाँ पर 1 पॉइंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरीके से दोस्तों 13 इंटू 14 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 182। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप 13 और 14 को इस तरीके से भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। आंसर एकदम 100% करेक्ट है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको 12 और 13 को मल्टीप्लाई करना। अभी हम छोटे छोटे अंकों को ले रहे हैं जिससे कि आप आसानी से पहले इसको सीख जाएं। ठीक है, या कोई बच्चा भी अगर प्राइमरी लेवल का इस वीडियो को देखेगा तो वो भी आसानी से सीख जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 12 में देखेंगे कि 12 का पहला वाला यहाँ पर अंक क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना होगा, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी होगी। इसके बाद देखेंगे तो दूसरा जो अंक है वो 2 है। तो हमें थोड़ा सा गैप देकर कुछ इस तरह से हमें 2 लाइन खींचनी होंगी। इसके बाद आइए 13 पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला अंक
1, तो आप कुछ क्रॉस बनाती हुई एक लाइन इस तरीके से खींच दीजिए। इसके बाद इसका दूसरा वाला अंक कितना है, 3 है, तो आप कुछ क्रॉस बनाते हुए इस तरीके से 3 लाइन और खींच दीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको पता ही होगा कि राइट हैंड साइड से हम पॉइंट्स को काउंट करके लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट्स को काउंट करते हैं राइट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1, और इसका जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आ जाएगा 156। अब चलिए हम 2 अंक की संख्याओं को देखें, तो क्या ये तरीका 3 अंक की संख्याओं पे भी जो है लागू होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या 3 अंक की संख्याएं भी जो है इस मेथड से सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम एक 3 अंक की संख्या ले लेते हैं, और वो हमारी संख्या है 213 गुणे 324। ये 3 अंक की संख्या। करना क्या है, वही लाइंस ड्रॉ करने हैं नॉर्मल तरीके से एकदम। सबसे पहले 213 में हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सबसे पहले 2 लिखा गया है, तो ये देखिए हमने 2 लाइन ये ड्रॉ कर दी भैया। क्लियर। इसके बाद जो है हमें 1 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा गैप देकर। ये देखिए, उसके बाद हमें सिर्फ थोड़ा सा गैप देकर 3 लाइन खींचना पड़ेगा। 1 2 और ये हो गया हमारा 3। इसके बाद 324 में सबसे पहले हमें 3 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगे, लेकिन इस तरीके से क्रॉस बने, जैसे इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से 1 2 और ये रहा 3 लाइन। इसके बाद 2 लाइन हम खींचेंगे, 1 और ये रहा हमारा 2 लाइन हुआ। इसके बाद हमें 4 लाइन खींचना है, 1 2 ये देखिए 3 और ये जो है हमारी 4 लाइन हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि राइट हैंड साइड से चलेंगे, पॉइंट्स को काउंट करते हुए कि न पॉइंट्स एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही, काट रही हैं। तो राइट हैंड साइड से चलते हैं काउंट करना। तो अब हम बता दें कि इसमें कैसे करना होगा। सबसे पहले आप इसको काउंट करके लिखेंगे, इसके बाद देखिए इस पॉइंट्स को आप काउंट करके लिखेंगे, फिर बीच वाले सारे पॉइंट्स को, जैसे देखिए ये बीच वाले हमारे जो दिख रहे हैं कॉर्नर पर, इनको काउंट करके लिखेंगे। फिर उसके बाद इस पॉइंट को हम काउंट करके लिखेंगे, और लास्ट में हम इस पॉइंट को काउंट करके लिखेंगे। तो चलिए काउंट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। तो क्या भैया 12 का 12 लिखेंगे पूरा? नहीं, 12 का सिर्फ हम जो है 2 लेंगे, और 1 हमारा चला जाएगा कहां पर, कैरी में। ठीक है, तो अब हम इसके बाद जैसा कि हमने बताया इसको काउंट करना है, तो कैरी यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पॉइंट्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 और एक कैरी मिलकर हो जाएगा 11। तो 11 का पूरा 11 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 1 हमारा चला जाएगा कैरी में। तो अब हम इसको काउंट करेंगे, तो 1 हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चलिए पॉइंट्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक कैरी मिलकर हो गया 20। और 20 का सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 0। तो हमारा 2 जाएगा कैरी में, और हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हम पॉइंट्स को काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 और 2 9, 7 और 2 9। इसके बाद हम अपने लास्ट पड़ाव पर आ गए। यहाँ पर पॉइंट्स को काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, 69,012। तो दोस्तों ये जो तरीका है ना, ये प्राइमरी लेवल के बच्चों को सिखाने के लिए बेस्ट तरीका है, बहुत ही आनंद से। क्योंकि देखिए छोटे बच्चे होते हैं, उनको मतलब कि कला के माध्यम से ऐसी चीजों में बनाना, कोई चीज बनाना और बना के किसी चीज को सिखाने में उनके लिए ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो ऐसे में जब बच्चों को हम बताएंगे तरीका मल्टीप्लाई करने का, तो उनको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि रेखाओं को खींचना है और पॉइंट्स को काउंट करना है। फिर वो इजिली जो है उनको इंटरेस्ट आने
लगेगा, फिर वो धीरे धीरे जो है नॉर्मल तरीका सीख जाएंगे मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल के लिए बेस्ट है एकदम ये ट्रिक। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को जो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो इसी तरीके से जो है हम दोस्तों आप ही के लिए इतना प्रयास, इतना मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, आपका बेस अच्छा हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ले लेते हैं एक और उदाहरण, और इस बार 2 अंक की संख्याओं को फिर से ले लेते हैं, 23 और 32। क्या करना है, राइट हैंड साइड से, मतलब कि सॉरी, इधर से जैसे लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया हमारा 23। तो 23 का हमें सबसे पहले कितना ले लेना है, 2 ले लेना है, और 2 के लिए हम 2 पाई खींचेंगे। ठीक है, 2 लाइन खींचेंगे, ये देखिए खींच दिया हमने, 1 और 2। इसके बाद 3 लेंगे, तो थोड़ा सा गैप देकर 3 लाइन, कितना मजा आ रहा है लाइन खींचना, फटाफट एकदम उत्तर भी आ जाता है। इसके बाद 32 में देखेंगे तो 3 लाइन खींचनी है, ये लो, 1 2 3। बच्चों को जब आप बताएंगे ना ये तरीका, तो उनको बहुत मजा आएगा करने में। ठीक है, क्योंकि वो सब मतलब क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चे ज्यादा बढ़िया सीखते हैं। ठीक है, मतलब करके सीखना, तो ये जो है तरीका बेहतर होगा उनके लिए। उसका देखिए यहाँ पर क्या है, तो हमने 2 थे तो 2 लाइन इस तरीके से खींच दिए, क्रॉस बनाए, ताकि अभी हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से पॉइंट्स को काउंट करते हुए लिखते चले जाना। यदि कैरी आएगा तो अगले पॉइंट्स को जो हम काउंट करेंगे उसमें ऐड कर देंगे उसे। तो देखते हैं यहाँ पर भैया 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आया 6, लिख दो। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो क्या 13 का 3, 13 का पूरा 13 तो लिखेंगे नहीं, 13 का 3 लिखेंगे, कैरी आएगा 1, और इस पॉइंट को काउंट करेंगे जब हम उसमें 1 को ऐड कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा इसमें। ठीक है, तो आप इसको क्या करिएगा कि आप आपके घर में छोटे भाई बहन जो होंगे उनको ये तरीका जरूर बताइएगा दोस्तों, बहुत ही आनंद आएगा उन्हें, और पढ़ाई में भी धीरे धीरे मन लगेगा, क्योंकि ट्रिक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और कुछ होमवर्क एज अ होमवर्क हम आपके लिए दे रहे हैं, तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में आंसर हमें जरूर दीजिएगा, तो हम कुछ आपके लिए यहाँ पर होमवर्क लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ होमवर्क आपको दिया है, आप लोग जरूर करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।